वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, हफ्ते की छुट्टी बहाल। मार्केटों की शाम 7 बजे बंदिश का फैसला ना हो सका। बाजारों की जल्द बंदिश से मुताल्लिक सब कमेटी बनाने का फैसला। तमाम सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 40% कटौती होगी। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक कबायली इलाकों से दरियाफ्त गैस फौरी अवाम को फराहम करने का हुक्म। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। काबीना की मंजूरी। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला। सरकारी अफसरान के फ्यूल में 40% कटौती कर दी गई। हुकूमत ने सरकारी इस्तेमाल में हर तरह की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। सरकारी हुकाम के बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर भी पाबंदी आयद। सरकारी मीटिंग्स को वर्चुअल और वीडियो पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया। इस वक्त हमें मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म और सारी काबीना इन फैसलों पर मुत्तफ़िक है। कमर ज़मान कायरा बोले, हमने मोटरसाइकिल वालों को टारगेटेड सब्सिडी की तरफ ले जाना है। जो सब्सिडी दी जा रही थी इससे एक तबके को फ़ायदा हो रहा था। असद महमूद बोले, मुल्क की ऑनरशिप के लिए काबीना सख्त फैसले ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयले के तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की। हम किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत रवां साल 11 अरब की सब्सिडी देगी। हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए सब्सिडी देगी। पिछले 4 साल में 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। जब हम हुकूमत में आए तो 5600 अरब रुपए बजट खसारा था। मुश्किल फैसले किए, इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। डॉलर पहलवान, रुपया हलकान। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर फिर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा। एक अमेरिकी डॉलर 204 रुपये पर 31 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये इजाफे के साथ 204 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मस्बत रुझान। हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार। बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। बोले, हर माह बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोला कि ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ने कहा 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 1 मई को शहबाज शरीफ ने कहा अब ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। जिस दिन ज़ीरो लोड शेडिंग का ऐलान किया उसके बाद दबाकर लोड शेडिंग हुई। हमारे दौर में मुल्क में लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी। पाकिस्तान और जर्मनी का तजारत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा आलमी बरादरी की तवज्जो की ज़रूरत है।
बीजेपी हुकाम के तौहीन आमेज कलमात की मजम्मत करते हैं। जर्मन वजीर खारिजा बोली, अफगान अवाम को भूख और अफलास का सामना है। अफगानिस्तान के मसाइल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में गम और गुस्सा। अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम चल पड़ी। दुनिया भर में मुसलमानों का एहतजाज। भारत का बायकॉट किया जाए। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से इस्लामोफोबिया का नोटिस ले, मुसलमानों का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत की कार्रवाई 20 जून तक मुलतवी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैयब खान ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक एतराज़ उठाया। जस्टिस शुजात ने तहरीक इंसाफ के 3 MPAs की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आपने हवाला दिया उसके बाद काफ़ी फैसले आ चुके हैं। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब तक नैब का इदारा रहेगा हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बदउनवानी रोकने के लिए FIA समेत दीगर अदारे मौजूद हैं। सियासत पर असरअंदाज होने की ज़रूरत है। रिटायर्ड अफसरान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। लीगी रहनुमा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया। हर तरफ मैंडेट को बेचा गया। MQM और पीपल्स पार्टी आपस में मुकमुका करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर सिंध में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगे तो हम सड़कों पर आएंगे। रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, गरीब को पीने का पानी नसीब नहीं, शहर में कोई कचरा समेटने वाला नहीं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो गया। हुकूमत आते ही अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब कानून को फौरी बदल दिया गया। असद उमर का तंज। बोले, हमारे दौर में स्टेट बैंक कानून पास कराने पर PDM ने तूफान खड़ा कर दिया। कहा गया मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी। किसी ने स्टेट बैंक का नाम भी सुना इनसे? इन्हें ना कोई शर्म ना हया। शहरी रहमान की PTI के रुकने कौमी असम्बली के बयान की शदीद मजम्मत। बोली, ये कौन लोग हैं जो ईवान में बैठकर दहशतगर्दों के तर्ज अमल की अक्कासी कर रहे हैं? क्या अब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हुकूमत को दहशतगर्दों की तरह धमकियां देंगे? इमरान खान कहते हैं, मुझे इक़्तिदार में लाओ वरना मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत की वजह से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। कमेटी का जो 4 साल का अमल था, जो कि मार्च 2018 में शुरू हुआ, जिसकी मुद्दत 1 महीना थी, जिसको 4 साल चलाया गया और बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया। मार्च की 5 तारीख और अगस्त की शायद 11 तारीख 2021 को हमने लिख के स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हमने ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी हक़ाइक़ हैं जिस पे पर्दा डाला गया है। PTI
मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आए, स्क्रूटनी कमेटी को अपनी मर्जी से चलाया गया। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई ने 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स तस्लीम किए, कोई तफसील जमा नहीं कराई। राना सनाउल्लाह को तहकीकात कराने के लिए खत लिखा है, चंद दिनों में गैर कानूनी फेल सामने आ जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। आसिफ जरदारी 1 से 2 रोज तक लाहौर में क़याम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बिलावल हाउस पहुंच गए। पंजाब काबीना समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। पंजाब की 20 सूबाई असम्बली नशिस्तों पर अरकान की नामजदगी पर मुशावरत होगी। इमरान खान को उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। यास्मीन राशिद इमरान खान को उम्मीदवारों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगी। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक कराची में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची ने मुख्तलिफ खेलों से मुताल्लिक आलमी सतह के खिलाड़ी पैदा किए। कराची के नौजवान बासलाहियत हैं, उन्हें सहूलतें फराहम करेंगे। खेलों के मैदान, ओपन स्पेस और पार्क्स को आबाद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आजम फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर और फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। पाक फोर्ट कालोदरा बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर्स और फ्री मेडिकल कैंप कायम। तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और तिब्बी अमला मेडिकल कैंप का हिस्सा। ISPR के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग का कैंप का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने स्टाफ की काविशों को सराहा।